पुकारती। जैसे नारी नाह बिन भूली सकल श्रृंगार, त्यों रज्जब भूला सकल सुन स्नेही दिलदार। जैसे स्त्री अपने पति के बिना सब श्रृंगार भूल जाती है, ऐसे रज्जब जी महाराज कहते हैं कि हमने सकल संसार के विषय वासना को भूलकर और हे मेरे स्नेही दिलदार आपको पुकार कर रहे हैं। नीर बिनु मीन दुखी खीर बिनु शिशु जैसे पीर, जाके औषधि न कैसे रहो जात है। चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर, जैसे चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाके चाहता को कछु न सुहात है। प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहा नेम, कैसो सुंदर कहते ये तो प्रेम ही की बात है। नीर बिनु मीन दुखी, जल के बिना मछली तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है, और जैसे शिशु बालक होता दूध के बिना वो रोता रहता है, पुकार करता रहता है, और बीमार व्यक्ति औषधि के लिए तड़पता रहता है कि कोई मुझे दवा दे दे, कोई मेरे रोग को मेट दे। औषधि के बिना वो कैसे रहेगा बेचारा। चातक जो स्वाति बूंद, और जैसे चातक स्वाति बूंद के लिए तरसता है, चंद और चंद्रमा के लिए चकोर तड़पता है, और चंदन की चाह कर काला सर्प जहर से जलने लगता तो चंदन की इच्छा करता है। निर्धन जो धन चाहे, निर्धन व्यक्ति धन की इच्छा रखता है, और कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाके चाहे ताको कछु न सुहात है। अगर ऐसी चाह परमात्मा के प्रति होती है किसी की, तो उस विरहणी आत्मा को और संसार की कोई भी चाह नहीं होती। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह सहन का सा, वो उसको तो कुछ भी प्रिय नहीं लगता। कछु न मांगे संत जना और अनेक देव दत्त गणा, चाहे कितना ही धन संपत्ति दो वो उसको नहीं लेंगे। उसको तो प्रेमा भक्ति, उनको तो दर्शन चाहिए। ना योग यज्ञ चाहिए, ना घरबार चाहिए, ना घर मांगू ना वन मांगू, तुम्हें मांगू राम जी। योग न मांगू भोग न मांगू, तुम्हें मांगू देव जी। हे राम जी हम तो तुम्हें मांगते हैं, ना हमें और संसार के अमरलोक शिवलोक इत्यादि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। अब तो मोहि लागी वाई 19 चल चितलियो चुराई, आनंद रुचे और नहीं भावे अगम गोचर तय मन धाई। रूप नरेक बरण कहूं के साथ, तीन चरणों चित रया समाई, तीन चरणों चित से समाना, सोरस बीना तय मन धाई। अब तो ऐसी बनाई विस्तजे रो अमृत खाई, कहाँ करूं मेरा वसनाई और न मेरे अंग स्वाई। पल एक दादू देखन पावे तो जन्म जन्म की तरसा बुझाई। अब तो मोही लागी वाई, अब तो मुझे क्या लग गया है, ऐसी वायु लग गई, ऐसी हवा लग गई। किसको? मेरे मन को। किन उन निश्चल चित लियो चुराई, उस परमात्मा ने, उस मनमोहन ने, उस मुरलीधारी ने, उस गिरधर गोपाल ने हमारा मन चुरा लिया है, हमारे चित्त को चुरा लिया उस चित्त चोर ने। वो माखन चुराते चुराते हमारे चित्त को भी चुरा लिया। इसलिए तो गोपियां बुलाती थी माखन चोरने के लिए, कि आज तो कन्हैया हमारा माखन चुराए। माखन चोर थोड़ी थे कन्हैया, किसी का माखन चुराने जाते, चोरी करने जाते। वो उनका चित्त चुराते थे, माखन नहीं चुराते थे। गोपियां उनको देखकर बड़ी प्रसन्न होती, इसलिए माखन को ऊंचा बांध देती कि कन्हैया ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में रुकेगा और माखन चुराएगा, और फिर हम उसके पीछे भागेंगे, उसको पकड़ेंगे और आनंद आएगा। इसलिए वो माखन रखती थी चुरवाने के लिए, और भगवान उसी का माखन चुराते थे जो भगवान के लिए वो माखन रखे और भगवान को याद करती। भगवान तो चित्त चोर है, अंतर्यामी, सबके मन की बात को जानते थे। तो उस चित्त चोर कन्हैया ने हमारा इस मन को चुरा लिया, तो हमारे मन में ऐसी अब वायु लग गई, ऐसी भुरकी डाल दी उस परमात्मा ने, हमारा चित्त चोरी हो गया है। आनन रुचे और नहीं भावे, अब तो हमारा मन चोरी हो गया, तो अब हमें संसार की वस्तुएं क्या अच्छी लगेगी। अब तो हमें वो अगम अगोचर परमात्मा ही मन को अच्छा लगता है। जो परमात्मा रूप रेखा से, वर्ण रूप वर्ण और इस माया आकार से रहित है, वो निराकार है। तीन चरणों चित रहा समाई, अब तो हमारा चित्त उसके चरणों में ही लगा हुआ है। तीन चरणों चित रहा सहज समाना, सोरस बीना तय मन धाई। तीन उसके चरणों में हमारा चित्त ऐसे समा गया, उस रस में ऐसे डूब गया जैसे जलेबी रस में डूब जाती है। अब तो ऐसी बनाई विस्तजे और अमृत खाई,
और अब तो ऐसी स्थिति बन गई हमारे चित्त की, जो संसार के विषय वासना रूप चिंतन करता था और विषय वासना रूप विष जहर पीता था, उसके चिंतन को छोड़कर अब तो विष को त्याग करके अमृत परमात्मा के नाम का सुमिरन करने लगा है। कहां करूं मेरा वस नाई और न मेरे अंग सुहाई, अब तो मेरे बस की बात नहीं रही है। ये मन तो, इस मन को तो परमात्मा ही अच्छा लगता है। पल एक दादू देखन पावे, एक पलक भर भी, एक टुक मात्र, एक पलक भर भी अगर एक झपकी भी परमात्मा दिखा दे, एक झलक भी दिखला दे, तो फिर तो हमारे जन्म जन्म के तृषा बुझाई, जन्मों जन्मों की जो प्यास थी दर्शनों की, वो प्यास मिट जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे। तो रज्जव रुचेन राम बिन सकल भांति के सुख है, भगवंत सहित भावई सबे नाना विधि के दुख है। रज्जव जी कहते हैं कि राम नाम के बिना हमें और संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई भी सुख हमें अच्छा नहीं लगता। तू जन छाड़े के स्वा मेरे और निभावन हार हो, अवगुण मेरे देकर तू ना कर मेला मन है। दीनानाथ दयाल अपराधी सेवक जन हो, हम अपराधी जन्म के नक्सिक भरे विकार, मेट हमारे अवगुणा तू गर्वा सृजनहार हो। मैं जन बहुत बिगारिया अब तुम्ही ले समार, समृत मेरा साया तू आपे आप उधार हो। तूने बिसारी के स्वा मैं जन भूला तो, ये दादू को और निवाले अब जन छाड़े मोयो। तू जन छाड़े के स्वा, हे प्रभु हम आपसे इतनी विनती कर रहे हैं, हम आपसे इतनी प्रीति लगाकर प्रेम पूर्वक आपका भजन सुमरण करते हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप ही यदि हमें छोड़ दोगे तो मेरे और निभावनहार हो, मुझे निभाने वाला, मेरा निर्वाह करने वाला फिर और कौन होगा। यदि आपने मेरे अवगुण देखकर और आप रुष्ट हो गए हो, तो प्रभु जी आप कहते हो कि अवगुण, भगत कहते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे। हे प्रभु हमारे अवगुणों को देखकर यदि आप अपने मन को मैला करते हो तो प्रभु आप तो दयालु है। आप तो कहते हो कि हम किसी जीव के अवगुण देखते ही नहीं, तो हमारे अवगुण क्यों देख रहे हो। दीनानाथ आप तो दयालु हो, हम तो अपराधी हैं, हम आपके ऐसे अपराधी हैं कि हमारे अपराध तो बहुत हैं। तिल तिल के अपराधी तेरे, रति रति के चोर। हम तो आपके अपराधी, लेकिन आप तो हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, आप तो कृपा कर दीजिए, मेहर कर दीजिए। हम अपराधी जन्म के नक्सिक भरे विकार, हम तो जन्म जन्मों से अपराधी हैं। हमने इतने अपराध किए कि हम पैर के नख से लेकर और सिर की शिका तक हम अपराधों से, विकारों से भरे हुए हैं। तो आप तो कृपालु है, आप हमारे इन विकारों को, अवगुणों को मेट सकते हो। तो मेट हमारे अवगुणा तू गर्वा सृजनहारो। हे मेरे मालिक, आप तो हमारे अवगुणों को मेट कर, और आप तो महान हैं, इसलिए आप तो सबको सृजने वाले, दया करने वाले, दया करके हमारे पापों को मेट दीजिए, काट दीजिए। मैं जन बहुत बिगाड़िया अब तुम्ही लेव संवार। हे प्रभु हमने तो बहुत बिगाड़ा, हमने तो बुरे बुरे काम किए, हमने तो आपसे संबंध तोड़ा है, हमने तो आपसे बिगाड़ करके रखा है, बिगाड़ कर रखा है। लेकिन हे प्रभु आप तो, हम बिगड़े हुए हैं तो भी आपके, हे नाथ मैं थारो जी थारो हूं, थारो और थारो ही बाजू, थारो ही रहस्यूं, और नाम बिगड़स्यो थारो। अगर तुमने हमारा कल्याण उद्धार नहीं किया तो तुम्हारा नाम बिगड़ेगा। आंगलियानु नुह परे होवे, जैसे अंगुलियों से नाखून अलग थोड़ी हैं, उसी प्रकार हम तो आपके ही हैं। तो वो एक भाई जी हुए हनुमान प्रसाद पोदार जी, उन्होंने एक भजन लिखा था, वो मैं थारो नाथ मैं थारो थे जच्चे जिस तरह राखो, हे नाथ मैं थारो जी थारो। यार थारो ही रहूं, थारो ही कैलाशूं। इसलिए हे प्रभु हम तो आपके ही हैं, और बिगड़ियो हूं तो थारो और सुधरियो हूं तो थारो।
अगर बिगड़ा हुआ हूं तो ही प्रभु आपका हूं, और सुधरा हुआ हूं तो ही प्रभु आपका हूं। अब आपके जच्चे जैसे रखो, आपके हाथ में डोरी हरि के आते गलमाई मेरे, बाजीगर का बांद्रा भावे ता फेरे। ये डोरी आपके हाथ में सौंप दी हमने, तो ये नैया आपके हाथ में सौंप दी, हमारी पतवार आपके हाथ में सौंप दी है। अब आप जैसे हो बिगड़े हैं हम तो भी आप ही सुधारो हमें, अब तुम ही लेव संवार, आप ही सुधार लीजिए। समृत मेरा साईं तू आपे आप उधारो, हे मेरे समृत मालिक परमात्मा, हे साईं अब आप ही हमारा उद्धार करने वाले हो। तूने विसारी केशवा मैं जन भूला तोई, हे प्रभु आप हमें, हे केशव आप हमें भूल मत जाना। हम तो भूलेंगे आपको, हम तो भूल जाते हैं, हम तो माया में उलझकर संसार में और मोह में फंसकर हम तो आपको भूल जाते हैं। आपकी माला भूल जाते हैं, भजन भूल जाते हैं, आपको सब आपको ही भूल जाते हैं, आपके नाम को भूल जाते हैं। लेकिन आप मत भूल जाना, आप मत विसार देना। दादू को और निभाले अब जन छाड़े मोयो। दादू जी महाराज कहते हैं कि अब तो इस दादू को, इस जीवों को आप निभा लो, कृपा करके दया करके अपना लो, अब आप मत छोड़ना। हाथ पकड़ लिया तो अब छोड़ना मत, लागी लगन मत तोड़ना, भजन में आता है। या मीरा दासी की विनती, हाथ पकड़ मत छोड़ना, अगर हाथ पकड़ लिया तो छोड़ना मत। ये गहरी नदियां नाव पुरानी, बीच भंवर में मत छोड़ना। खेती उगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। अगर ब्याज पे ब्याज जोड़ लिया, हमारे कर्मों का अगर ब्याज जोड़ लिया तो फिर हमारे कर्मों का कोई निस्तारा नहीं होगा। इसलिए प्रभु लागी लगन मत तोड़ना, हमारी लगन आपसे लगी हुई है तो आप वो तोड़ना मत, हमें छोड़ना मत। रज्जब पापी पृथ्वी पर रोम रोम रुचि पाप, कृपा करो तो उदरे सेवक सुत हरि बाप। हे मेरे बाप जी, हम तो आपके पुत्र हैं, हम तो आपके बेटे हैं, आपके सुत हैं, पुत्र हैं, और पृथ्वी पर जितने पापी हैं उन सबसे ज्यादा बड़े पापी हम ही हैं। लेकिन आप अपना पुत्र समझकर, और जैसे बाप पुत्र के बालक के अपराध को क्षमा कर देता है, ऐसे आप भी दया करके और हम अपराधी बालक के अपराध को क्षमा कर देना। राम संभालियो रे विषम द्वेली बार, मंज समुद्रा नावरी रे बूढ़े खेवट बाज। काडनहारा कोने एक राम बिन आज, पार न पहुंचे राम बिन भेरा बहु जलमाय। तारणहारा एक तू दूजा कोई नाय, पार प्रोन तो चले तुम खेवो सिरजनहार। बहु सागर में डूबे तुम बिन प्राणाधार है, ओगड़ दरिया क्यों तेरे बोइत बेसनहार। दादू खेवट राम बिन कौन उतारे पार है। राम संभालियो रे विषम द्वेली बार। जब दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे और हिंगोल गिरी कपिल मुनि 700 साहूकार 7 करोड़ का माल भरकर जहाज में समुद्र में जा रहे थे, और उस समय जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हिंगोल गिरी और कपिल मुनि ने दयाल महाराज को पुकारा। दादू राम पुकारने लगे। उसी समय दादू जी महाराज ने अपने हाथ का सहारा लगाया, भगवान से प्रार्थना करी थी, और हाथ का सहारा लगाकर उस जहाज को किनारे लगा दिया, डूबने से बचा लिया। उस समय दादू जी महाराज जो आमेर में विराजमान थे, ऐसे हाथ ऊपर किया तो उनका चोला गीला हो गया। राजा मान सिंह इत्यादि सत्संग कर रहे थे, बोले महाराज ये आपका हाथ और चोला कैसे गीला हो गया? तो महाराज ने सारी बात बताई और बोले कि भगवान से प्रार्थना की। तो राजा मान सिंह कहता, महाराज आपने भगवान से क्या प्रार्थना की? तो इस पद के द्वारा दादू जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि राम संभालियो रे विखम द्वेली बार, हे राम बचाओ बचाओ संभालो, हमारी नाव समुद्र में डूबने वाली है। विखम दुहेली बार, कठिन घड़ी में कठिन स्थिति में आकर फंस गई है। दुहेली यानी कठिन, ऐसी कठिन घड़ी आ गई है। मंज समुद्रा नावरी रे बूढ़े खेवटबाज, हमारी नाव समुद्र में डूब रही है। अब तो जो खेवट चलाने वाले, नाव चलाने वाले, वो भी डूब रहे हैं। काडन हारा को नहीं एक राम बिन आज, आपके अलावा और कोई काटने वाला नहीं, रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए हे प्रभु हम आपको पुकार कर रहे हैं। पार न पहुंचे राम बिन, आपके बिना पार भी कैसे पड़ेगी। भेरा भवजल माई, ये हमारी छोटी सी नाव तो समुद्र में है।
और तारणहारा समुद्र के मध्य में डूबने वाली। तारणहारा एक तो, अब तो तारने वाला तू ही है, दूजा कोई ना है, दूसरा कोई नहीं है। पार प्रोहन तो चले तुम खेवव सिरजनहार। हमारी प्रोहन कहते नाव को, बोट को, जहाज को। तो ये हमारी जहाज पार जभी चलेगी, पार जभी पहुंचेगी कि आप जैसे खेवटिया सदगुरु मिल जाएंगे, आप जैसे खेवटिया सृजनहार परमात्मा मिल जाएंगे तभी। नहीं तो बहु सागर में डूब है तुम बिन प्राणाधार, तुम्हारे बिना ये बहु सागर में डूब जाएगी। ओगढ़ दरिया क्यों तेरे बोहित बेसुनार। ये ओगढ़ दरिया है, इसमें ऐसी लहरें आ रही है, इतनी भयंकर लहरें आ रही है जिसके कारण हमारी नाव तो डगमगा रही है। बोहित बेसनहार, हमारी जो छोटी सी नाव है वो तो इसमें ही मिलने वाली है, डूबने वाली है। दादू खेवट राम बिन कौन उतारे पार। आप जैसे खेवटिया राम के बिना और कौन पार उतारेगा। सकल पतित पावन किए अधम उदाहरण हार, बिरद विचारो बाप जी जन रज्जब की बार है। आपने सब पतितों को आपने पावन कर दिया, उनका कल्याण कर दिया, तो हमारी तरफ भी एक नजर कर दीजिए आपके विरद को विचार करके और हमारा भी कल्याण कर दीजिए। पार नहीं पाए रे राम बिना को निर्वाण हार, तुम बिन तारण को नहीं दुबरियों संसार है। पेर था के केसवा सुजे वारण पार, विकम भयानक बहुजला तुम बिन भारी होई, तू हरि तारण केसवा दूजा कोई ना ही कोई। तुम बिन खेवट को नहीं तिरतीरा नहीं जाए, ओगट बेरा डूबे नाय आनो पाए। यों गट ओगट विखम है डूबत माई शरीर, दादू काय राम बिन मन नहीं बांधे धीर है। इन सभी शब्दों में एक ही भाव है। दयाल महाराज विरह पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके बिना, राम नाम के बिना हमारी इस नाव को बचाने वाला और कोई नहीं है, और हम इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम बिन तारण को नहीं, तुम्हारे बिना तारने वाला और कोई नहीं है। ये दुबर संसार, ये दुस्तर संसार बहुत भयंकर है, महाभयानक है, और इसमें तैर कर भी पार नहीं किया जा सकता। पैर था के केशव, अगर कोई तैरना चाहे तो कितना तैरेगा, वो थक जाएगा। हे केशव, अब तो इसका कोई वार पार भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी नाव तो डूब गई और हम अब कैसे तैर कर पार करेंगे। विखम भयानक बहुजला तुम बिन भारी होई। अब तो ये भयानक जो बहुसागर है ये इतना भारी हो गया है कि हे केशव, आप ही आकर अगर कृपा करो, खेवट बन जाओ। तुम बिन खेवट को नहीं, तुम्हारे बिना और खेवटिया कोई भी नहीं है। इसलिए हम तो तैर नहीं सकते, आप ही आकर हमारी इस नाव को इस ओगट और लहरों से बचाकर और कोई उपाय करके और हमें बचा लीजिए। यऊ गट ओगट विकम डूबत माए शरीर, दादू काय राम बिन मन नहीं बांधे धीर है। इसलिए ये हमारा शरीर है, ये ओगट घाटियां, काम क्रोध आदि रूपी घाटियां इस भवसागर विषय वासना रूपी सागर में डूबा जा रहा है। आप ही आकर कृपा करके और दया करके इससे बचाइए, रक्षा कीजिए। क्यों हम जीवे दास गुसाएं, जे तुम छोड़ो समरथ साएं, जे तुम जन को मनी बिसारा तो दूसर कौन संभालन हारा। हे प्रभु, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। आप यदि हमें छोड़ देंगे, आप तो समर्थवान हैं, और आप समर्थवान ही अगर छोड़ देंगे, आप मालिक होकर सेठ होकर ही हमें छोड़ देंगे तो हमें कौन अपनाएगा। जब नाभाजी महाराज को उनके माता पिता ने छोड़ दिया था तो नाभाजी महाराज रास्ते में पड़े हुए रो रहे थे, आंखों से अंधे, दिखाई नहीं देता, रो रहे थे। उस समय अगरदास जी महाराज और कृष्णदास जी महाराज, अगरदास जी महाराज की ठोकर लगी। अरे वो बोले कि ये बालक अंधा है, दिखाई नहीं देता, कौन छोड़ गए इसको। कौन ऐसे स्वार्थी संसार के हैं प्राणी जो ऐसे बालक को छोड़ गए। जब वो बालक कहता है कि महाराज वो तो संसार के प्राणी, माता पिता तो स्वार्थी होते हैं, वो तो छोड़ गए जो छोड़ गए, लेकिन आप तो संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, आप ही छोड़ के जा रहे हो जैसे अनाथ की तरह। बस फिर तो अगरदास जी महाराज अपने पास ले आए और उनको साधना में लगाया, तो वो नाभाजी नाभि की बात ही जान गए, उनके गुरु जी की नाभि की बात ही। इसलिए पहले उनका नाम नारायण दास था, नाभि की बात जानने के बाद में उनका नाम नारायण दास, नाभादास रख दिया। तो इसलिए हे प्रभु, आपके अलावा और हमें कौन बचाएगा। आप ही छोड़ दोगे तो फिर हमारा कौन धनी दोरी होगा। आप तो समर्थवान है। जे तुम जन को मनी बिसारा तो दूसर कौन संभालन हारा। यदि आपने हमको अपने मन से भूल बिसार दिया
तो फिर हमारी तो रक्षा करने वाला, संभालने वाला फिर तो संसार में कोई होगा भी नहीं। जे तुम परिहर रहो न्यारे, यदि आप ही त्याग कर अलग हो जाओगे तो ये सेवक किसके द्वार पर जाकर पुकार करेगा? जे जन सेवक बहुत बिगाड़े, यदि हम तो सेवक हैं, नौकर है आपके, और हम तो अज्ञानी प्राणी हैं, हम तो आपसे बिगाड़ कर बैठे हैं और बिगाड़ते ही हैं। हम जोड़ते नहीं, हम तो तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन साहिब गरवा दोष निवारे, हे साहिब आप तो महान हैं, आप तो अवगुणों को देखते ही नहीं हो, तो आप तो हमारे बालक के अपराध को, अवगुणों को, दोषों को निवारण करके, और समर्थ साईं साहिब मेरा, हे समर्थ मेरे मालिक, हे साईं आप तो मेरे हो, और दादू दास दीन है तेरा, ये दादू तो दास है आपका, दीन होकर आपको पुकार कर रहा है, आप हमें आकर और स्वीकार कर लीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। क्यों कर मिले मोको राम गुसाई, यूं विस्या मेरे बस नाई, यूं मन मेरा दस दिस ध्यावे, निरे रामन देखन पावे। फिर करुणा करने लगे कि हे प्रभु आपके बिना जब तक आप मिलोगे नहीं, क्यों कर मिले मोको राम गुसाई, आप किस प्रकार मिलोगे? और आप नहीं मिलोगे जब तक हमारा मन विश्व में जा रहा है, ये विषय वासना, ये मन हमारे वश में नहीं है। यो मन मेरा दस दिस ध्यावे, ये मन तो दसों दिशाओं में जा रहा है, ये मन चंचल मेरा कया न माने तेरा, दसों दिशा दोहरावे रे, ये दसों दिशा में दौड़ रहा है। दसों दिशाएं, चार दिशाएं, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, जो चार दिशाएं, इसके बीच की एक एक दिशाएं और है, तो 8 हो गई, और एक ऊपर की और एक नीचे की, 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं में हमारा मन दौड़ रहा है। दूसरी 10 दिशाएं हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ये हमारा मन पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, और कर्मेंद्रियां हैं उसमें भी भाग रहा है, कभी देख रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी चल रहा है, कभी खा रहा है, कभी विषय विलास में लग रहा है। तो 10 दिशाओं में 10 इंद्रियों की तरफ ये घोड़े भाग रहे हैं, तो उस रथ वाले की क्या हालत होगी? तो 10 दिशाओं में 10 दिशि ध्यावे, निरे राम मन देखन पावे। परमात्मा समीप होते हुए, निकट होते हुए उस परमात्मा को ये नहीं देख रहा है। जिब्या स्वाद सबे रस लागे, कभी तो ये जिब्या के स्वाद में लग जाता है, जिब्या के स्वाद में फंसकर जैसे मछली कांटे को निगल जाती है और बाजार बाजार में बिकती है, कितना दुख पाती है। बंदर जिब्या के स्वाद से चनों को खाता है, और मटकी में गुड़ की डली निकालने के लिए जो ही हाथ डालता है और मुट्ठी भर के निकालना चाहता तो निकलती नहीं, वो सोचता मुझे पकड़ लिया, इतने में तो बाजीगर उसके गले में सांकल डाल देता है। इसी प्रकार जिब्या के स्वाद में बंद कर हम फंसे हुए हैं। ये मोह के छाता लगे हुए हैं, और मोह के छाते ऐसे लगे हुए कि उससे स्वाद की एक एक शहद की बूंद टपक रही है, हम उसी स्वाद में लगे हुए हैं। हम काल को भी नहीं देख रहे हैं। नीचे काले सर्प, एक व्यक्ति था और वो एक कुएं के पास में एक वृक्ष